नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम ये लड़ाई, टीका लगाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाएं। पंजीकरण के लिए www.cowin.gov.in अथवा selfregistration.cowin.gov.in पर लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फार्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र के पंडोगा में 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से निर्मित मेकशिफ्ट कोविड-19 अस्पताल का लोकार्पण किया। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 140 बिस्तर क्षमता का ये मेकशिफ्ट कोविड-19 अस्पताल कोरोना रोगियों को उनके घरों के निकट बेहतर उपचार प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि नेस्ले इंडिया लिमिटेड द्वारा नागरिक अस्पताल पलकवाहा में 500 LPM क्षमता का एक अन्य PSA ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में प्रदेश का एकमात्र ऑक्सीजन संयंत्र IGMC शिमला में था, जबकि आज राज्य में चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति में लगभग आत्मनिर्भर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश में टीकाकरण अभियान भी सुचारू रूप से चले। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक लोगों को वैक्सीन की 24,23,000 खुराकें प्रदान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं आज मेकशिफ्ट के अंतर्गत 90 बिस्तरों का एक व्यवस्था जो है हमने आज शुरू की है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे रीजनल हॉस्पिटल्स हैं, रीजनल हॉस्पिटल का अभिप्राय यही होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उनको रीजनल हॉस्पिटल की कैटेगरी में रखा है, और जो जोनल हॉस्पिटल हमारे हिमाचल प्रदेश में 3 है, एक धर्मशाला, एक मंडी, एक शिमला। तो तीनों में तो हमारे ऑक्सीजन के प्लांट है ही। जो हमारे रीजनल हॉस्पिटल जो है हमारे, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी जगह ऑक्सीजन की जो प्लांट के माध्यम से लगा करके और व्यवस्था को मजबूत किया जाए। हम आने वाले समय के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं, जिसका जिक्र किया जा रहा है कि तीसरा जो इसका दौर आएगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कोविड का, तो उसमें बच्चों को ज़्यादा प्रभावित किया जाए, मतलब प्रभावित होंगे वो। ज़्यादा से ज़्यादा हमको उस सारी चीज़ के लिए भी तैयारी करनी है। उसके लिए हमने अपने स्तर पर तैयारी करनी शुरू कर दी है, और जो भी रिक्वायरमेंट उस सारी चीज़ के लिए चाहिए, उन सारी चीज़ों की तैयारी हमारे अधिकारियों के बीच में हमने बैठक करके हमने शुरू कर दी है। कौन सी चीज़ कैसे प्रोक्योर होगी, कहाँ से होगी, कितनी मात्रा की आवश्यकता है, इन सारी बातों को लेकर के हमने डिटेल्ड एक मीटिंग कर ली है, और उसमें चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में इस कोविड के संकट से प्रदेश को बाहर निकालना, ये हमारी प्राथमिकता है, और इस प्राथमिकता के लिए हम सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं। और उसके लिए हम निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, जहां पूरे देश भर में हम इस लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। पूरे देश भर में वैक्सीन का अभियान बहुत जोरों पर चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में 45+ जो हमारा वैक्सीन का अभियान जो है, वो पूरे देश भर में जिसकी तारीख हुई है, वो पहले नंबर पर चल रहा है, सबसे बेहतरीन है। और इस बात को लेकर के भी मुझे संतोष है कि हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में से उन राज्यों में से है जहाँ वैक्सीन की वेस्टेज, जीरो वेस्टेज इसको हम कह सकते हैं, एक तरह की ना के बराबर है। ये भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जो शुरू के 2-3 राज्य हैं उसमें हिमाचल प्रदेश भी उसमें है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा हार्मनी ऑफ द पाइन्स द्वारा निर्मित किया गया आधिकारिक वीडियो कोविड मंत्र जारी किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश पुलिस के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये म्यूजिकल वीडियो कोविड-19 मरीजों को शीघ्र स्वस्थ होने में सहायक सिद्ध होगा और प्रदेशवासियों को कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में हिमाचल पथ परिवहन निगम की कार्यप्रणाली की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम में सुधार कार्यों के लिए नियमित बजट के अलावा 259 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि HRTC ने यात्रियों की सुविधा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2019-20 के दौरान 50 इलेक्ट्रिक वैन के अतिरिक्त 50 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की। उन्होंने कहा कि निगम की सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 890 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान तकनीकी बहुउद्देशीय सहायक के 1090 और चालक परिचालक व अन्य स्टाफ के 590 पद भरे गए हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 200 नई बसों की खरीद कर मौजूद पुरानी बसों को बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बस अड्डों और कार्यशालाओं में सुधार करने और उन्नयन के लिए HRTC को 10 करोड़ 50 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत धर्मशाला तथा शिमला स्थित ढली और लक्कड़ बाजार बस अड्डों में क्षेत्रीय कार्यशालाएं विकसित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, लेकिन HRTC हमारी जीवन रेखा है एक तरह की हिमाचल प्रदेश में, और जहां ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन जितनी भी होती है वो HRTC के माध्यम से होती है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और मुझे इस बात को लेकर के भी संतोष है कि 2020-21 में हमने कोविड का असर जो HRTC पर पड़ा था, तो उसके लिए उसको ध्यान में रखते हुए हमने एडिशनल सपोर्ट जो है वो पिछली बार 259 करोड़ रुपए की दी थी। और हमें मालूम है कि क्योंकि इसके बिना जो है वो संभव नहीं है। दुर्गम क्षेत्र और कनेक्टिविटी हिमाचल प्रदेश में एकमात्र जरिया है वो हमारी HRTC की बसें हैं और प्राइवेट बस ऑपरेटर जो भी जितने हैं इसमें। एक तो उनके जो पेंडिंग अलाउंसेस हैं उसके बारे में हमने ये तय किया कि अब धीरे धीरे उसमें फेज्ड मैनर में जो है उनको हमने उसमें बोला है कि उसमें आप प्रायोरिटी जो है वो तय करें, क्योंकि वैसे अमाउंट के हिसाब से अगर देखें तो वो बड़ा अमाउंट बन रहा है। तो ऐसे में फेज्ड मैनर में उसमें जो है अलाउंसेस जो पेंडिंग है उनको हम देने का प्लान करेंगे। दूसरे जो एक इमीडिएट जो लग रहा है हमको, जो मेडिकल रिम्बर्समेंट जो पेंडिंग है उनकी लगभग 6 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है वो एम्प्लॉयज एंड पेंशन बोथ दोनों का। तो उसको हम इसी महीने जो उसको क्लियर कर देंगे। CM अनाउंसमेंट्स जो हिमाचल प्रदेश में जो HRTC की जो पेंडिंग है उनको मॉनिटर किया। कुछ जगह काम चल रहा है, उनको कहा बिना तेज गति से उसको पूरा करिए ताकि हम एक टाइम बाउंड शेड्यूल के साथ उनको पूरा करके उनको लोगों को समर्पित कर सकें। दूसरा जो है हमारे शिलान्यास जो किए हैं, कुछ जगह शिलान्यास किए हैं और उसमें कुछ जगह कुछ फॉर्मेलिटीज़, कुछ औपचारिकताओं के कुछ बातें रहती हैं कुछ जगह, उनको भी हमने कहा कि जल्दी क्लियर करें ताकि उनको भी पूरा कर सकें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को निगम के कर्मचारियों द्वारा 32,25,850 रुपए तथा HRTC पेंशन धारकों द्वारा 17,66,824 रुपए के चेक मुख्यमंत्री कोविड-19 फंड के लिए भेंट किए गए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को आज शिमला में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने विश्वविद्यालय के शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की ओर से मुख्यमंत्री कोविड-19 फंड के लिए 35,40,433 रुपए के चेक भेंट किए। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त किया। सतत विकास के लक्ष्यों के सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अंतर्गत लक्ष्य हासिल करने में हिमाचल प्रदेश ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धि प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य द्वारा द्वितीय स्थान प्राप्त करने से प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल को विकास के शिखर पर ले जाने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश ने जल एवं स्वच्छता, ऊर्जा, उद्योग और अन्य सामाजिक सेवा क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और लिंग समानता में बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि ये सब प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण संभव हो पाया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3,050 लोगों के सैंपल लिए गए।
जिनमें से 674 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2364 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 19,70,121 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 17,74,532 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 1,93,218 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,80,721 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 9,249 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत। नमस्कार।